Hello students, how are you all? My name is Voila Kataria, your biology educator from your channel Voila Kataria Science Universe. Children, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे सेल का। अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे, मैंने सेल टॉपिक को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कंप्लीट करा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज करने वाले हैं, जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में और पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस आते हैं? इस पे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ज्यादा डिटेल्ड में होते हैं, कई बार केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। वी शुड स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। नाउ टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट इन सेल एंड osmosis and diffusion, grade 9. Now moving on further is what is the content, what all content we're going to cover in this: crossing the cell membrane, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे जब हम चलते हैं तो देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ नहीं है कि एक ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसको मैं मार्क यहाँ करूंगी और आपको बताऊंगी लिख के कि कौन सी मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोल रहे हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ? सेमी परमिएबल का मतलब हुआ कि इट विल अलाउ सम यूजफुल सब्सटेंस टू मूव इनसाइड एंड विल नॉट अलाउ द अदर सब्सटेंस टू और सम सब्सटेंस टू मूव इनसाइड। That is the reason, because of its property being partially permeable. Okay, because of its property of being partially permeable, this membrane is called as the semi permeable membrane. Now that is the it is a permeable to some substance and not to the others. It means that it is permeable, means it allows something, some substance to move inside and not other substance to move inside. Some substances are able to move into the cell and some are not allowed, and some are allowed out. Okay, so this we have already talked about. Now very quickly moving on further. Now moving on further is the second very important topic, that is the active and passive transportation. What do you mean by the active and passive transportation? अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का तो भाई मतलब क्या होता है समझिए इसको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है क्या है, ये जस्ट ऑपोजिट है। इसमें कोई भी जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है विल बी फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देख ही रहे हैं, ये तो लो कॉन्सेंट्रेशन है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, और देर इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑल्सो, यानी कि एटीपी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन to the high concentration on the expenditure of energy. But it is just opposite in case of the passive transportation, that the movement of particles are from the higher concentration towards the lower concentration without any use of or the expenditure of energy, without any expenditure of energy. So again I will say that the movement of particle from the low concentration to the high concentration on the expenditure of energy or ATP is called as active transportation, whereas the movement of particles from the higher concentration to the lower concentration without any without on the expenditure of any ATP is called the passive transportation. नाउ यहाँ हमने दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है, दैट इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या
फर्क है, क्या 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 चीजें हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ गए हम। ओके, अब इसे देखते हैं। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जब हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, ये हमने पढ़ लिया। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन मीन्स, ग्रेडियंट मीन्स कि लो से हाई पे जा रहा है, हाई से लो पे नहीं जा रहा है। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जो उसका पार्टिकल्स है मूवमेंट का, पार्टिकल मूवमेंट है फ्रॉम द लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन है। So that is why it is written here, it is against the concentration gradient and it requires energy for the cell, requires energy for the cell respiration. All right. Movement of the substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Not against the concentration gradient means ये concentration gradient के against काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आ रहा है, तो ये अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, ये अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, ये जस्ट ऑपोजिट है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो इस स्लाइड को आप देख लीजिए, लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए इसको, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल रहेगा टू रूल आउट द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इसको यहां से क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए पहला टॉपिक है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का टॉपिक क्या है, डिफ्यूजन में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ये भी एक फॉर्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, मतलब कि ये इस डिफ्यूजन होगा फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी यूज ऑफ एटीपी। और तीसरा डिफरेंस क्या था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इसका मूवमेंट होगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, और ये जब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो नहीं हो जाता, मींस एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक टम्बलर है और इसमें अगर हमें डिफ्यूजन करना है, तो जितने पार्टिकल्स यहाँ होंगे डिफ्यूजन के बाद भी इतने पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे। सपोज 5 यहाँ पर है तो 5 ही यहाँ होंगे। जब भी यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल नहीं होगा। ऑफ पार्टिकल will not happen, okay, will not happen. Alright, so होता क्या है, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जब मूवमेंट होगा किसी भी पार्टिकल का, तो जब तक होगा जब तक दोनों तरफ, दोनों एरियाज का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं स्टैब्लिश हो जाता है, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो नहीं हो जाता है। किसी भी सॉल्यूशन का जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो होता है, जब भी उसमें मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स भी बंद हो जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, जो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करता है इसको, डिफ्यूजन को। क्या क्या फैक्टर्स हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है। साइज ऑफ द पार्टिकल जब ज्यादा बड़ा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होता है, क्योंकि पार्टिकल को पास ऑन होने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस डिक्रीज होगा। थिकनेस ऑफ द बैरियर, सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट एंड एनिमल्स आर अबाउट द सेम, इंक्रीज थिकनेस सेल वॉल डिक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब कहने का मतलब यह है, सपोज ये सेल है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो दोनों की बराबर होती है, पर जो सेल वॉल है वो थिकनेस को इंक्रीज करता है। सेल वॉल जो कि प्लांट के केस में होती है वो एक थिकनेस को इंक्रीज करता है। जब थिकनेस इंक्रीज होगी तो होगा क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा।
आई रिपीट, थिकनेस ऑफ द बैरियर। थिकनेस ऑफ द बैरियर यानी कि जितनी मोटी सेल वॉल होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी उतनी ही डिफ्यूजन के प्रोसेस जो है कम होगा। अब जैसे कि सेल वॉल की बात करें, मैंने बताया कि सपोज ये अगर प्लांट सेल है तो इस केस में प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों की सेल मेम्ब्रेन लगभग एक ही बराबर थिकनेस की होती है। बट when in case of a plant cell, when it is accompanied by cell wall also, it is a double membrane structure now. Double membrane means उसका थिकनेस ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। जब थिकनेस बढ़ गई है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली कम ही हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा, आई मीन इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। यानी कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा, दो चीजों की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा, एक बहुत ज्यादा हाई है एक बहुत ज्यादा लो है, उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, अब जैसे माइक्रोविलाय के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये विलाय विलाय की वजह से होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये एक सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सेम है रूट हेयर्स, रूट हेयर्स भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जब ये दोनों चीजें सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब है more the surface area, more will be the rate of diffusion. More the surface area, more will be the rate of diffusion. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अब वी आर गोइंग टू क्विकली मूव डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑस्मोसिस। इससे पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया है। डिफ्यूजन एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई भी एटीपी खर्च नहीं हो रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और हमने कुछ फैक्टर्स भी पढ़ लिए हैं जो कि इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब हम जल्दी से चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। अब होता क्या है, एक सेलेक्टिवली यहाँ पर क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होगी जो कि डिफ्यूजन के केस में हमने नहीं यूज करी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, होगा क्या, वही होगा हाई से हाई टू लो, होगा तो यही, क्योंकि ये भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई भी एटीपी नहीं खर्च हो रही है इसमें भी। ठीक है, ऑस्मोसिस भी एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और कोई भी एटीपी नहीं खर्च हो रही है, और ये भी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही मूव करेगा। ठीक है, पर इसमें फर्क इतना आ जाता है कि एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूव करता है। मूवमेंट इन्वॉल्व्स वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये पानी के मॉलिक्यूल्स में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से इस नेक्स्ट स्लाइड से आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ, अभी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने, देखिए जरा। कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, ये आप देखिए ऑस्मोसिस के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं। Osmosis is the movement of water across the semi-permeable membrane. At the first, the concentration of solute is very high on the left side. अभी देखिए ये solute है, solute मतलब solute is equal to solvent, सॉरी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, आई एम सो सॉरी। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये एक सॉल्यूशन ही है ना, ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, अब वाटर के साथ जो ये वाटर के साथ ये वाटर है, और वाटर के साथ, जस्ट अ मिनट मुझे पेन सेलेक्ट करने दीजिए।
ठीक है। अब वाटर के साथ हमारा यहाँ आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, पर यह कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो पार्टिकल्स का एनी हाउ मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम दी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो सारे पार्टिकल्स का मूवमेंट यहाँ हो जाएगा और नेट रिजल्ट हमें कुछ ऐसा दिखेगा। एट फर्स्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज वेरी हाई इन द लेफ्ट, यू कैन सी दैट इन द लेफ्ट साइड द concentration of the solute is very high, but over the time the water moves across the semi permeable membrane and dilute the particles। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से पहले तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक चला गया, जब तक एक इक्विलिब्रियम इक्वल नहीं हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो गया। और दूसरा क्या है, पार्टिकल्स भी डिसॉल्व हो गए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी विजिबल पार्टिकल्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। मैंने आपको बता दिया था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। ठीक है, हाई टू लो भी डिफरेंस है, लो टू हाई भी डिफरेंस है, तो उसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का इधर उधर जाने को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इधर उधर कैसे जाएगा, हमेशा जाएगा अगर ऑस्मोसिस है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही वो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो चिल्ड्रन ये हो गया यहाँ पर एंड इस टॉपिक का। जस्ट अ मिनट। ओके, ये एंड हो गया इस टॉपिक का। अगली वीडियो में आई विल गेट द एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ सेल, जिसमें आपने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि अगर इफ यू सोक द किडनी बीन्स इन द वाटर ओवरनाइट, किस तरह के सॉल्यूशन में करेंगे, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उस उन सॉल्यूशंस का क्या इफेक्ट होता है डिफरेंट सेल्स पर, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हम करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी एंड इट विल बिकम लिटिल बोरिंग फॉर यू। सो हम अगले ही टॉपिक में इसको कवर करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू are clear with osmosis and diffusion, and also with the active and the passive transport. If you like this video of mine, please like and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you all.